श्री महिपाल डांडा। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लेके आए। हमने माननीय सदस्यों की एक एक बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, मगर सर अगर इस तरह से सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को गलत जानकारी दी जाएगी, प्रदेश को गलत तथ्यों के आधार पर, ठीक है, आपने अपनी बात की है सर, अभी और बोलना है सर। आप अरोड़ा जी आप बोले मैं कुछ बोला, इसका आप बोले मैं कुछ बोला हूं, उनको बात आप पूरी बोले मैं करने कुछ दो, बोला वो हूं, अपनी बात कह रहे हैं। आप बोले मैं कुछ बोला हूं क्या भाई? नहीं, वो अपनी बात कह रहे हैं। देखो सुनो, आप दो मेंबर बोल रहे, पिन ड्रॉप साइलेंस रही, तो ऐसे क्या है, आधा मिनट में नहीं बोल रहे, ऐसे नहीं सुनना चाहिए। आपके पास समय है जवाब देने के लिए, बाकी मेंबर बोल लेंगे, ऐसे बीच में मत डिस्टर्ब करें। नहीं, ऐसे बीच में नहीं। ठीक है गीता जी, देखो बात तो सुननी है ना, आपकी इनको सुननी पड़ेगी, इनकी बात आपको सुननी पड़ेगी, सभी को सुनना पड़ेगा। जी मंत्री जी, जो रिक्वेस्ट है इन्होंने महिपाल जी कह तो ली, सुन के जाइए, जल्दी क्यों करे? नहीं सभी सुनेंगे, आप जल्दी और जानेंगे। अब सब सुनेंगे। एक लाइन भी नहीं बोली उन्होंने, एक लाइन भी नहीं बोली। चलिए प्लीज बैठिए। चलो अब सर, चलो बीच में कोई ना बोले, मेरा निवेदन बीच में कोई ना बोले। चलिए, देखो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अभी ये एक चर्चा है, दोनों तरफ से माननीय सदस्य बोलेंगे और उसको करेक्ट करने का हमेशा अवसर रहता है। अगर कोई ऐसा है कि अगला स्पीकर भी है, वो अपनी बात में रख ले, वो भी ध्यान से सुने। आखिरी फैसला तो जनता ने करना है, वो सारा डिबेट सुन रही है, जनता फैसला करेगी कि क्या ठीक है क्या गलत है। कोई गलत बोलेगा तो वो लोगों के ध्यान में आएगा। प्लीज मेरा निवेदन है, सब शांतिपूर्वक सुने। जी महिपाल जी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने को सर्वोपरि मानती है। सर, हमारी नीति अपराध के प्रति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। सर, उसी के तहत पुलिस को त्वरित, वैध और प्रभावी ये कार्रवाई हो, उसकी पूरी स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता जिसको बोलेंगे, आजादी पूरी है कि कार्रवाई करे और इसके प्रत्यक्ष परिणाम भी, मापदंड भी, वो भी सामने आए। जैसे एफआईआर दर्ज करना, त्वरित जांच, तुरंत गिरफ्तारी, समय पे आरोप पत्र दाखिल करना, ये सब सुनिश्चित करता है सर कि न्याय में कहीं कोई भी विलंब न हो, कहीं भी। इसलिए हमारा जो अड़िग आदर्श है कि किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, मैं ये बहुत ध्यान से सुन रहा था जब आदरणीय माननीय सदस्य बोल रही थी और स्थगन प्रस्ताव को मैं पढ़ रहा था, तो मैंने इसमें 6 बिंदु ऐसे मिले जिन पर माननीय सदस्यों ने अपनी बात सरकार से पूछी है। सर, पहला बिंदु अपराध दर। सर, इस महान सदन के समक्ष मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा, कुछ बातें बताऊंगा। सर, मैं बताना चाहता हूं कि 2014 से 2024 के बीच में सर प्रदेश में जनसंख्या भी बढ़ी है।
76% की जनसंख्या में वृद्धि हुई। सर उस हिसाब से कुछ अपराध भी बढ़े होंगे, मगर सर इस दौरान जिस हिसाब से आबादी बढ़ी है और जिस हिसाब से पहले भी इसी रेशो से अपराध बढ़ते रहे हैं, उसमें उल्टा गिरावट आई है। और इसका मैं जो आंकड़े हैं उसी के आधार पे बोल के बता रहा हूं सर। जनसंघ जैसे 2004 में पूर्ववर्ती सरकार थी तो जो हत्या के मामले थे वो 733 थे सर। फिर माननीय कांग्रेस की सरकार आई तो जब हमें मिले 733 से बढ़ के 1106 हुए और सर 2024 में ये 965 हो गए। सर 12.7% की गिरावट ये हत्या के मामलों में आई है। जिस तरह से यहां पर पढ़कर बताया गया सर, मैं उसी में मैं कहना चाहूंगा कि डकैती के मामलों में सर मैं आंकड़ों पे बोल रहा, मैं कोई एक भी शब्द ऐसे नहीं बोलूंगा, आंकड़ा है सर। मैं डकैती के बारे में बता रहा हूं, बीच में कोई ना बोले। 49% सर डकैती, 2004 में 52, 2014 में 172 और 2024 में 87, यानी 49.4% की गिरावट आई सर। इतनी गिरावट आई सर। लूट के मामलों में भी सर 10.52% की आप कल्पना करिए गिरावट आई है। पहले 244 थे 2014 में, 2004 में 244, 2014 में 874 और 2024 में 782 सर। ये इतना गिरावट इसके अंदर आई है सर। दंगों की भी अगर मैं बात करूं तो सर उसमें भी जब पहली बार 2009 में सर 699, 2014 में 1944 और 2024 में 1540 सर, इसमें भी 20.8% की इसमें भी गिरावट आई सर। इसके विपरीत मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि 2004 में और 14 के जो दशक था सर, इसमें जिसमें अपराध इतनी तेजी से बढ़ा 2004 से 14 में सर, आप दंग रह जाएंगे। हत्या के मामलों में 50.88% की बढ़ोतरी, डकैती में 230.76%, लूट में 258.2%, दंगों में 178% की बढ़ोतरी दर्ज की गई सर। मैं वर्तमान सरकार ने एक सुनियोजित रणनीति के माध्यम से अपराध की प्रवृत्ति को केवल रोका नहीं है, बल्कि एक निर्णायक रूप से उलट के दिखाया है सर। मैं एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं आपके सामने। देखिए, अपराध है वो लाखों में भी अगर आप देखोगे, जनसंख्या के हिसाब से अगर आप लोग आंकड़ा निकाल कर देखोगे सर, वर्ष 2014 में होंगे या चर्चा कर रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं सर। वर्ष 2014 में हरियाणा में कोई नंबर है इसके बाद जो कुल अपराध दर है सर, अगर मैं लाख प्रति लाख में बताऊं तो सर 1 लाख के पीछे 448 FIR दर्ज हुई 2024 में। और सर 1 लाख के पीछे 2014 में 1 लाख के पीछे और 430 FIR दर्ज हुई। और ये इसमें सारे छोटे मोटे सब क्राइम शामिल है सर। कितनी बढ़ोतरी हुई सर? 4.2% की एक मामूली बढ़ोतरी हुई है सर। इसके विपरीत मैं एक निवेदन कर रहा हूं, 2004 से 2014 की अवधि में अपराध दर 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई सर इसमें भी। और इसमें भी अगर प्रति लाख के हिसाब से मैं बताऊं तो 286, 1 लाख के पीछे 286 जहां FIR 2004 में थी, वही 2014 में प्रति लाख 430 पर पहुंच गई। कमाल कर रहे कि जी हमारे समय में
और आज के समय में अंतर सर इतना इससे आगे गया सर नहीं। और सर मैं इससे भी आगे कहूं, मैं पूछना चाहता हूं कि कहां कानून व्यवस्था ठीक थी आपके यहाँ? कोई कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, ये भी मैं कह रहा हूं सर। ये भी बता दूं मैं, उन मामलों को भी अगर छोड़ दें और और जो जांच हुई और जांच के बाद जो झूठ पाए गए और जो मामले बाद में रद्द किए गए सर, वास्तव में 2024 में ये अपराध दर जो मैंने 448 बताई है, ये अपराध दर 367 है प्रति लाख के पीछे सर, प्रति लाख के पीछे। एक मिनट महिपाल जी, क्या उत्तर दे रहे हैं सर? उत्तर क्या? participating in discussion, they have no right to read the answer which has been read by three minutes. चल reply has submitted, मतलब यह उत्तर से पढ़ा जा रहा है। सर हम लोग, सर मैं अपनी तैयारी करके आया हूँ सर, मैं अपनी तैयारी करके आया हूँ। मैंने आपके समय की मैंने पूरी स्टडी की है, तैयारी की है, मैंने अपने समय की भी की है, मैंने उससे पूर्ववर्ती सरकार की भी की है। अगर हम लोग अपनी बात नहीं रखेंगे तो कब नहीं आप वो आएंगे, वो बोलोगे, और आपके बारे में अगर दुनिया को सच्चाई पता चले तो आप ये काम करेंगे। आपके बारे में भी सबको पता होना चाहिए कि क्या है। सर मैं निवेदन कर रहा हूँ सर, मैं एक निवेदन कर रहा हूं सर, मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि चालू वर्ष में भी सर, मैं सिर्फ आपको बोल के बता रहा हूं, मैंने तो उनको कुछ भी नहीं कहा। मैं तो आंकड़ा वो बोल रहा हूं जो सरकार का आंकड़ा है। अगर वो आंकड़ा भी नहीं सुनेंगे आप अपना सर, मैंने अपने आंकड़े लिखे हैं सर। चलो ठीक है, रख लिया मैंने। करो इसको महिपाल जी, आप अपना खत्म करो। सर मैं अगर चालू वर्ष की भी बात करूं यस, तो 2025 में जुलाई तक सर 2024 में भी 7.1% की कमी सर ये दर्ज की गई है। सर इतना नहीं है, अगर हम लोग देखो, आंकड़ा तो पढ़ के बोलूंगा मैं, आंकड़ा तो देख के बोलूंगा मैं, आंकड़ा देख के मैं नोट करके ले आऊं, मैं देख के बोलूंगा नहीं। अरे भाई मैं आपको कुछ नहीं कर, अरे भाई हम देखिए, मैं आपको कोई जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं सर। मैं अपनी तैयारी में ऐसे करके आया हूं सर, मैं अपनी तैयारी ऐसे करके आया हूं कि मेरी तैयारी इनको जवाब लगता है तो मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है ये, और इनको भी सीखना चाहिए फिर कि भाई अपनी तैयारी इस तरीके से करके आए सर, वो फिर इस तरीके से अपनी तैयारी करके आए। सर मैं एक निवेदन कह रहा हूं, आज हमारे भाई हुड्डा साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब वो आंकड़े कहीं से, आंकड़ों की तैयारी करके आए होंगे वो। I want your ruling. आपका हो गया? I want your ruling. उनको बिठाओ। ठीक है, आप अपने फिनिश करो। सर मैं एक निवेदन और कर रहा हूं, ठीक है मैं कर रहा हूं। ठीक है आप कर। सर कंक्लूड, सर ऐसा नहीं है कि देखो, ठीक है सर मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि ठीक है, महिपाल जी को अपनी बात पूरी करने दो। हाँ सर मैं ये निवेदन कर रहा हूं, महिपाल जी आप अपनी बात पूरी हाँ मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि एक क्राइम और जो माननीय कांग्रेस के समय में एक क्राइम ऐसा था
नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है, ये क्या है?